नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे हुए। करोड़ों रुपए खर्च कर शहर में स्मार्ट बस पड़ाव बनाए गए ताकि यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सुविधाएं मिल सके। लेकिन आज यही स्मार्ट बस स्टॉप सरकारी लापरवाही और बद इंतजामी की कहानी बयां कर रहे हैं। कहीं अतिक्रमण ने कब्जा कर रखा है, कहीं कूड़े का ढेर लगा है, तो कहीं बस स्टॉप दुकान में तब्दील हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब बसें इन स्मार्ट बस स्टॉप पर रुकती ही नहीं तो आखिर करोड़ों रुपए की इस परियोजना का फायदा किसे मिला? देखिए राष्ट्र टीवी संवाददाता संजय कुमार की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जिस बस स्टॉप पर यात्रियों को बारिश, धूप और भीड़ से राहत मिलनी थी, आज वहां बदहाली नजर आती है। सरकार ने डिजिटल डिस्प्ले, आधुनिक सीटें, एलईडी लाइट और सुरक्षित शेड जैसी सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि कई बस पड़ाव अपनी पहचान तक खो चुके हैं। कहीं गंदगी है, कहीं टूटे हुए शीशे, तो कहीं रखरखाव का नामो निशान भी नहीं। राष्ट्र टीवी की टीम जब पटना के अलग अलग स्मार्ट बस पड़ावों पर पहुंची तो तस्वीरें सरकारी दावों से बिल्कुल अलग मिली। गांधी मैदान, जीपीओ, बिहार संग्रहालय, डाक बंगला, चौराहा, होटल चाणक्य, राजवंशी नगर, आर ब्लॉक और चिड़ियाघर के पास बने बस स्टॉप, लगभग हर जगह अव्यवस्था साफ दिखाई दे रही थी। कई डिजिटल डिस्प्ले बंद पड़े थे, कांच टूटे हैं और सीटों पर इतनी गंदगी कि यात्रियों का बैठना तक मुश्किल हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तस्वीर डाक बंगला, चौराहे और होटल चाणक्य के सामने देखने को मिली, जहां यात्रियों के लिए बनाए गए स्मार्ट बस स्टॉप अब अवैध दुकानों की चपेट में है। कहीं मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं तो कहीं झाड़ू और दूसरा सामान। जीपीओ के पास भी अतिक्रमण ने सार्वजनिक सुविधा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार विभाग की नजर इन हालात पर क्यों नहीं पड़ रही? देखिए, इस वक्त हमारी जो यात्रा है वो पहुंच गई नेहरू पथ पे, और जहां पर बस पड़ाव है उसकी हाल देखिए, बदहाल है। ये सचिवालय का इलाका है, सचिवालय इलाका, जहां सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं। सड़क के उस पार मुख्यमंत्री का आवास है, तमाम मंत्रियों का आवास है, बिहार के डिप्टी सीएम का आवास है, और उसके सामने ये बस पड़ाव है। उसकी हाल आप खुद देख लें क्या स्थिति में है। ये इलाका जो है वो सचिवालय का इलाका है, नेहरू पथ इसे कहते हैं। तमाम तस्वीरें आप खुद देख लें। एक भी यात्री यहाँ नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर बारिश आ जाए तो वो पूरी तरीके से भीग जाएंगे, वो छिप भी नहीं सकते हैं इस बस पड़ाव पे। और जो डिस्प्ले बनाए गए हैं, बिहार की जो संस्कृति है, जो बिहार की पहचान है, धरोहर है, उसकी डिस्प्ले पे कुछ प्रचार के, इस कोचिंग संस्थानों के प्रचार के बोर्ड लगा दिए गए हैं, उस पर नेम प्लेट लगा दिए गए हैं। और ये हाल है। रख रखाव, करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च हुए, कई टेंडर हुए सरकारी, और विभाग के तरफ से इतने बड़े बड़े टेंडर होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। जिस जनता की जो गाड़ी कमाई है उसे बर्बाद किया जाता है। ये तमाम आला अधिकारियों और मंत्रियों का आवास है, सचिवालय है, कई बड़े बड़े विभाग है इसमें, और सूचना जनसंपर्क विभाग का कार्यालय है। उसके ठीक सामने ये हाल बदहाल है। आप खुद इसकी हकीकत देखकर आप खुद समझेंगे कि क्या स्थिति है पटना के। ये पुराने सचिवालय के इलाका है, और सचिवालय का इलाका में ये हाल है बस पड़ाव के। कुछ स्थानीय लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हम जरा बात कर ले। क्या स्थिति दिख रही है आपको? इस बस पड़ाव पे लोग, यात्री रुकते होंगे, लगता है स्थिति आपको? यहाँ बस ही नहीं रुकता होगा, हमको तो लगता है यात्री क्या, यहाँ तो बस भी नहीं रुकता होगा। यहाँ का उतर के कहाँ जाए? ये सब खंडर बनाया हुआ है, ये सब पता ना इतना पैसा है सरकार के पास, क्या करता है बस। इसको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुआ इसको बनाने में करोड़ों का। आदमी आगे बैठने वाला टूटा हुआ है, देखिए अभी देख रहे हैं बैठने वाला टूटा हुआ। हम लोग भी वहाँ पर काम करवाने आए, सोचे थोड़ा देर जाके कहीं बैठते हैं। ऐसा हाल है, कहाँ बैठेंगे बताइए? बारिश आ जाए तो क्या? बारिश आ जाएगा तो हो जाएगा। अभी बारिश का इतना तगड़ा सीजन चल रहा है, बताइए। अभी हम लोग खुद बाइक चलाते, कभी कोई फंस जाते हैं बारिश में, कहाँ रुके, जगह नहीं मिलता है ठीक से रुकने के लिए।
सब पता ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। कई जगहों पे अवैध कब्जा भी इसका हो गया हाँ, है। वो दुकान लगा दिया जा रहा है साइड में, मस्त सिगरेट गुटखा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई ठेला लगा दे रहा है। उस सब के लिए वेंडिंग जोन बना हुआ है, वहाँ पर वो लोग लगा सकता है, लेकिन ठीक है वो लोग लगा देता है। स्मार्ट सिटी के तहत ये प्रोजेक्ट लाया गया था। लगता है कि जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका टैक्स कुछ नहीं, सब सरकार के जेब में जा रहा है, सब सरकार अपना जेब में डाल रहा है, कुछ नहीं जा रहा है जनता की। नहीं, काम आप ही देख लीजिए काम क्या हुआ है। घास है यहाँ पे, वो पूरा छज्जी टूटा हुआ है सब। यहाँ पे गाड़ी क्या बस भी कुछ भी नहीं रुकता होगा, कोई आदमी ठहरता भी नहीं होगा भर दिन में, एक दो आदमी भी नहीं ठहरता होगा। और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्या ही बोल सकते हैं। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट है, एक ही नहीं है, पूरा पटना में बहुत सारा है, बहुत सारा, सबका कंडीशन वही है। और यहाँ पे जनता ही नहीं है, बैठने वाला सिस्टम ही नहीं है, पूरा एकदम बर्बाद करके रख दिया गया है इसको। बारिश आ जाए तो क्या हाल बारिश- कोई रुकना भी चाहे तो। बारिश आएगा तो कुछ रुकने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ। अभी 1 घंटा के लिए आए हुए, 1 घंटा हमको यहाँ रुकना है, 1 घंटा के बाद मेरा काम होगा। अभी हम कहाँ रुकेंगे, मान लीजिए बारिश आ गया अचानक से तेज, कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो स्टूडेंट है। तो इसको सरकार क्या कहेंगे आप, स्मार्ट सिटी कहेंगे? स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब फालतू है, सब जुमलाबाजी चल रहा है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। यहाँ पर तो चलिए थोड़ा ये तो हाईवे है तो रोड अच्छा है, थोड़ा अंदर चल जाइएगा तो मालूम चले सर गाड़ी भी खराब हो रहा है। मार्च तो थोड़ा देर पर गड्ढा आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या नाला खुला हुआ है हर रोड में, समझ में नहीं आता है कैसे गाड़ी चलाया जाए। बहुत तकलीफ होता है। जो रोड पर चलता है उनको पता है कितने समस्या का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट सिटी है ना, ऐसे नहीं बनता है। आप रेसिडेंशियल एरिया को, जहाँ विधायक जज मंत्री सब बैठते हैं, वहाँ को बना दीजिएगा स्मार्ट सिटी, तो वो नहीं होता है। जहाँ जनता रहता है, जहाँ ठहरता है, जिसका निवास है, घर है, वहाँ भी बनाइएगा ना। आप हाट पे चलिए, हम लोग हाट पे रहते हैं, वहाँ पे इतना कचरा है। वहीं से देश के IAS PCS अधिकारी सब निकलते हैं, SST से निकलते हैं। लेकिन आप और जो वहाँ से निकल के यहाँ बैठते हैं ना, उन लोग के लिए सुविधा सही है, लेकिन हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर सुविधा सही नहीं है। वहाँ पर कचरा इतना ज्यादा है, नाला का पानी ऊपर आ जाता है, बारिश में वो कंडीशन रहता है, क्लास नहीं जा पाते हैं, बहुत सारा कंडीशन है वहाँ पर। स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनेगा कि बस नेता विधायक के घर के आगे का रोड सही किया जाए, ऐसे नहीं बनेगा। इसको कुछ नहीं कहेंगे। बारिश में आप खड़ा होकर देखिए, कोई जनता को खड़ा करवा दीजिए, वो क्या बोलेगा, सरकार को 4 गालियां देगा और कुछ नहीं देगा। बस नीतीश कुमार कुछ समय मतलब थे, वो 10-20 साल के तक थे तो वो सही था। जैसे सम्राट चौधरी का सरकार आया, वैसे देख रहे हैं कंडीशन, वो मतलब कहीं ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो पता नहीं किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, हमको पता नहीं है। यही कहेंगे आपके माध्यम से कि ध्यान दिया जाए। स्मार्ट सिटी का सपना नरेंद्र मोदी देखे थे, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, यही कहेंगे। और थोड़ा सब लगता है कबाड़ के लेके चला गया, सब एक इसका स्टील का पाइप है, बहुत खर्च हुआ होगा इसके लिए। देखिए आप तस्वीरें, इसमें लाइट वाइट सब था। ये सारे चीजें कहीं ना कहीं ये बैठने की स्थिति में नहीं है। अगर बैठेंगे तो आप अंदर चले जाएंगे, ऐसे ये स्थिति है, ये बदहाल है। और ये स्मार्ट सिटी इसको कहते हैं। ये VIP इलाका है, तमाम मंत्रियों का आवास है, मुख्यमंत्री का आवास है। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक भी बस यहाँ नहीं रुकेगा। बस पड़ाव बनाया तो जरूर गया है, लेकिन इसको आप इसकी हकीकत आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं पटना हाई कोर्ट के पास, जहां पर बस पड़ाव है। और देखिए ये पटना हाई कोर्ट है और उसके ठीक सामने ये बस पड़ाव है, जिसकी हालत बद से बदतर है, बदहाल है। ना तो यहाँ बस रुकती है और ना ही लोग यहाँ बैठते हैं, क्योंकि बैठने की स्थिति में ये बस पड़ाव नहीं है। अगर बस का इंतजार करना हो तो भी लोग कैसे इंतजार करेंगे? अगर अचानक धूप हो या बारिश हो तो उसका छांव लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि छत ही गायब है। ऊपर की स्थिति बद से बदतर है और देखिए ना लाइट है ना कुछ है। और बस अब यहाँ पर दुकानें सज गई हैं। ये कहीं ना कहीं अवैध कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा है। सभी बस रूट के लिए ये डिस्प्ले बोर्ड बनाया गया था, लगाया गया था, लेकिन डिस्प्ले बोर्ड पर अभी हाल में ही कह सकते हैं कि छात्र संघ का चुनाव था, उसके प्रचार के लिए यहाँ पर कलर से, रंग पेंट से जो है छात्रों ने अपने प्रचार और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए इस पर लिख दिया। और कुछ जो है हॉस्टल के, होटल के अब इस पे पंपलेट चिपक गए हैं। अगर कुछ भी हो तो इस पे पंपलेट चिपका दिए जाते हैं। आप खुद देखिए, ये स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये बस पड़ाव बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बस रुकते नहीं। पास में ही माउंट कार्मेल स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और बगल में पटना विमेंस कॉलेज है। ये हाल है पटना के स्मार्ट सिटी के तहत। इसे करोड़ों रुपए खर्च करके इस बस पड़ाव को बनाया तो जरूर गया था, लेकिन हाल बदहाल है, कचड़े का अंबार है।
और ना तो लोग यहाँ बैठ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे दुकान लगाने वाले लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि बस रुकता है? बस यहाँ पे स्टॉप है, बस रुकता है? नहीं रुकता है यहाँ। क्यों? लोग यात्री इंतजार करते हैं बस के लिए? यहाँ आदमी कोई इंतजार नहीं करता। नहीं करता। क्यों? स्थिति क्या है? ये क्या है कर देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ क्या? गर्मी में फंसे। बारिश आ जाए, मान लीजिए लोग बैठना चाहें तो क्या हाल होगा बारिश में? बारिश होगा, बीमार होगा, तबीयत खराब होगा, भीग जाएंगे। भीग जाएगी। नहीं इतना लगता है गर्म कि मौसम। करोड़ों रुपए खर्च करके इसको बनाया गया हाँ। सब जगह पे। अमूमन कहाँ कहाँ ऐसा आपको देखने को मिला है खराब? यहाँ है वो मिला है, पंप पे आके मिला, इसको पे मिला, फिर वहाँ से वहाँ चल जाइए। सबका स्थिति यही है। हाँ, सबका स्थिति यही है। बस देखिए यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन रुकेगा नहीं, चाहे वो सरकारी बस हो या गैर सरकारी हो। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं? स्थिति खराब हो जा रहा है। क्या हो रहा है ऊपर में? क्या दिख रहा टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, कोई आदमी नहीं रुकता है। है? यहाँ अगर आप बैठेंगे, अचानक बारिश आ जाए तो क्या होगा? होगा भींग जाएगा। हाँ, इसमें करंट आता है भींगने के बाद। हाँ, करंट भी आता है। हाँ, एक दिन हम अपने लाइन काटे ना तो कितना बच्चा के लाइन मार देता है ना? तो इसमें करंट भी आ जाता है अचानक। हाँ, भींगने के बाद लाइन आता है इसमें। हाँ, क्यों करंट आता है? बिजली का तार जो डिस्प्ले बोर्ड लगाया उसकी वजह से टूटा हाँ फूटा है। हाँ, उसमें कटल फटल होगा हाँ, और वो वजह से कनेक्शन दे रहा है। हाँ, लेकिन होगा कटल छटल तो करंट आ जाता है। हाँ, करंट आता है पानी होने के बाद। अच्छा, गाड़ी यहाँ पर रुकती है? बस जो सरकारी बस है या प्राइवेट बस, कोई रुकता है? नहीं रुकता है बस, नहीं रुकता है। कोई बस नहीं रुकता। आदमी लगता है नहीं कि जनता की जो पैसे है, गाड़ी कमाई है, उससे ही बनाया गया होगा, करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे। आदमी रुक भी नहीं करता है। हाँ, आदमी रहबे नहीं करता तो बस का रुकेगा, अपन देते रहता है। हम्म। बैठने की स्थिति रहेगी तब तो बैठेगा लोग। बढ़िया रह के जाना आदमी बैठेगा, यहाँ बढ़िया है नहीं। हम्म, आदमी नहीं रुकता है, बस भी नहीं रुकता है। है ना? ऑटो अपन बैठा चलते रहा। ये बड़का बड़का डिस्प्ले जो लगाया गया था, इस पर तो पूरा खाली लगावो हुआ शो के लिए, हाँ, आप कोई काम के लिए नहीं है। कुछ नहीं है। कोई काम के लिए नहीं, खाली शो के लिए। अब यहाँ दुकानें लगने लगी है। दुकान ये तो नहीं लगता, ये तो जाएगा ही अभी। ये दुकान लगने लगी और दुकान इधर लगता है, है। और भी दुकानें लगती है। स्क्रीन के स्क्रीन बिकते रहता है हाँ, स्कूल के टाइम में। हाँ। और बाद में और कुछ नहीं, अब गाड़ी भी नहीं रुकेगा, दुकान ही लगेगा। अगर बाद छुट्टी होगा तो ये जाए को भूत भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहता है। ये कौन सा जगह है? ये बोरिंग रोड चौराहा के पास में है। जैसे बोरिंग रोड जगह से घूमेगा, हम्म, ये हाई कोर्ट के पास में। पटना हाई कोर्ट के साथ। हाँ, अच्छा, वुमेन्स कॉलेज और माउंट कार्मेल के बीच में बीच है। में ओकरे गेटे पर है कि ये आईपी इलाका है, तब ये हाल है। हाँ, ये है। क्या नाम हुआ? मेरा नंदू कुमार यही के रहने वाले हैं। नाम है, रहने वाला मसौरी का। यहाँ आते जाते हैं, दुकान लगाते हैं, ना यहाँ गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो देखिए, ये पटना हाई कोर्ट के पास की तस्वीर है। लोगों ने कहा कि इसमें करंट भी आता है। सबसे बड़ी बात है कि बिजली का जो कनेक्शन इसमें दिया गया होगा, क्योंकि बड़े बड़े डिस्प्ले लगाए गए थे और डिस्प्ले लगाने की वजह से जो तार का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस लोहे वाले रड में कनेक्शन सट्टा होगा, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद इसमें करंट आने लगता है। और ये हाल बदहाल है। ये पटना हाई कोर्ट के पास का बस पड़ाव है और जो डिस्प्ले है पटना नगर निगम बस सेवा, जो रूट इसमें बताए गए थे, उसके डिस्प्ले पर देख लीजिए, आप खुद समझ जाइए कि क्या हाल है और क्या स्थिति है। अब आगे हम आपको आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे, गांधी मैदान तक आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। और नेहरू पथ से हमने इसे शुरू किया है इस बस पड़ाव के खुलासे करने के लिए। इस सरकार के जो बस पड़ाव सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बनाए गए थे, नगर निगम की तरफ से स्मार्ट सिटी के तहत इसे करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं जनता की गाड़ी कमाई का। उस गाड़ी कमाई के जनता का किस तरह से पैसे का बंदर बाट हुआ है और कैसे पानी की तरह बहाए गए हैं पैसे, वो सब कुछ आपके सामने है। इस तस्वीर झूठ नहीं बोलती। अब हम पहुंच गए हैं पटना के गांधी मैदान विश्वकुमान के पास। देखिए, विश्वकुमान के पास बस पड़ाव जो बना है
वहां पर की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी जो बस है वो नहीं रुकती है। जिस तरीके से आगे में गंदगी का अंबार है, कीड़ा मकोड़ा और बस पड़ाव की स्थिति देखिए क्या है कि पंचर की दुकानें खुल गई है आगे में, और ना ही यहाँ पर यात्री बैठे हैं या इसी तरीके से बैठे हैं। ये तमाम सवाल है, बस यहाँ पर रुकती है या नहीं। देखिए, अगर जो स्मार्ट सिटी के तहत इसे बनाया तो जरूर गया, करोड़ों रुपए लगाए गए, खर्च किए गए सरकार के, और यहाँ पर लोग इसी तरीके से बैठे हैं। लेकिन गंदगी का अंबार है, यहाँ पर भी एक भी बस नहीं रुकता, ना ही यहाँ पर यात्री बैठते हैं कि वो यात्रा कर सके, यहाँ से वो जा सके। डिस्प्ले बनाए गए हैं, ऊपर की स्थिति आप खुद देखिए कि क्या स्थिति है। ऊपर से पानी टपक रहा है, कभी भी ये गिर सकता है किसी के ऊपर। और जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और आगे में पंचर की दुकानें खुल गई है, यानी अवैध कब्जा यहाँ पर भी है। कपड़े पसारे हुए, जो दरी है वो पसारा गया है। अब ये बस पड़ाव सिर्फ लोगों के लिए, बस एक इस्तेमाल आम लोगों के लिए बन गया है। आगे में कचरा है, मट्टी भरा हुआ, जो डस्टबिन है उसकी हाल भी आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है, बस नहीं, यहाँ नहीं रुकती है। हाँ? नहीं, नहीं रुकता है। नहीं, क्या जगह स्थिति- कारण। क्या स्थिति है आपको? ये पूरा पटना का बस स्टॉप का ये तो थोड़ा ठीक भी देखे, पूरा पटना का बस स्टॉप के ऊपर छतरिये नहीं है। अच्छा, पूरा घूम के देख लीजिए, कहीं नहीं है। नहीं लगता कि करोड़ों रुपए इसको खर्च करके बनाया गया है, हाँ हाँ, हमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे मेंटेनेंस के नाम पर कोई है ही नहीं है इसको देखने वाला। कोई माँ बाप नहीं। कोई माँ बाप नहीं। देखिए कचरा लगा हुआ, बैठे हुए हैं, अब मच्छर काट रहा है दिन में, डेंगू होने का डर है। डर है नहीं। नहीं लगता कि इस बस पड़ाव का इस्तेमाल बस को रुक कर यात्रियों को ले जाने के लिए बड़े बड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं, इस पर बस का रूट बताया गया कि कितना बजे कौन बसें चले। हाँ, रुकता है आगे में बढ़ करके, थोड़ा सा आगे में बढ़ करके, यहाँ जगह कम होने के कारण उधर रुकता है आगे में। अच्छा, हाँ, देख रहे हैं कितना गंदगी है नीचे में, चारों तरफ देख रहे हैं, पूरा मट्टी मूसा मट्टी खन के जो पूरा एकदम। आगे तो दुकान खुल गया। रोड पर हमें करता, उसमें भी क्या कहते हैं, आपको नगर निगम वाला हड़ताल पे है, साफ सुथरा हो नहीं रहा है। तो बताइए, जो दिन जो रात में मच्छर काटता था, अभी भी बैठ कर मच्छर काट रहा है, क्या कहते हैं। हाँ, ये पूरा फुला दिया, पूरा फुला दिया। हाँ, और उसमें भी गांधी मैदान बंद है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 15 अगस्त का जो तैयारी हो रहा है आपको, तो 1 से 14 तक है, इसलिए अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस का इंतजार नहीं कर रहा। बस का इंतजार नहीं, कुछ काम, हाँ कुछ काम। बस यहाँ रुकता भी नहीं है लगता। बस यहाँ पे नहीं रुकता, बस आपको है उसका बस स्टैंड में है, अब तो वो भी बंद हो गया। आप सुनते फुलवारी सर बनाया तो उसी के लिए ना है, बस रुकने के लिए। हाँ, पैसेंजर के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ तो रुकती नहीं, यहाँ पे ठहराना हो, बस का ठहरा यहाँ पे नहीं नहीं है। नहीं खाली सरकार कागजों पर काम कर रही है, करके, जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे नहीं। तो देखिए, ये आगे में स्थितियाँ ये है, दुकान का कब्जा है, आगे में बड़े से स्टॉल लगाए गए हैं दुकान के, और कह सकते हैं सरकार का जो नीरा का जो प्रोजेक्ट, नीरा जो तारी से बनाया जाता है, उसका ये स्टॉल है। वो भी दुकानें यहीं पर लगा हुआ है, कब्जा इसका है। और आगे में पंचर की दुकान है, और ये कहाँ से कहाँ कौन सी रूट एक बसें चलेंगी, इसके उस पर डिस्प्ले पर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। बिस्कुमान के पास का ये हाल है, बदहाल स्थिति है। आगे में पानी जमा हुआ है, जल जमाव की स्थिति है। ना यहाँ गाड़ियाँ रुकती है और ना ही यात्री यहाँ आते हैं, क्योंकि गंदगी देखकर यात्री भी रुकना नहीं चाहते और बस भी यहाँ पर नहीं रुकती। आप सड़क के इस पार देखिए या सड़क के उस पार देखिए, सिर्फ ऑटो स्टैंड है, चारों ओर सिर्फ ऑटो ही ऑटो लगा हुआ नजर आ रहा है। सड़क के उस पार दुकान का कब्जा है, इस पार ऑटो वाले का कब्जा है, और इस बार कुछ लोगों का कब्जा है। आप यहाँ किसकी इंतजार कर रहे हैं, बस के? नहीं, हमको जाना है सदाकत आश्रम। क्या स्थिति दिखकर आपको लग रही है ये बस पड़ाव जो बनाया गया है, हाँ, इस पर आपको क्या दिख रहा है? बस पड़ाओ तो जबरदस्ती यहाँ रोके, बस पड़ाओ लाइक तो जगह है नहीं है, बनाया है, एक टेम्पो स्टैंड बना दिया है, बस पड़ाव है नहीं, नाम का खाली बस पड़ाव है। ऊपर की स्थिति क्या दिख रही है? ऊपर की स्थिति तो दयनीय है, ऊपर बैठने लायक है? बैठने लायक नहीं है, पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिरता है, इधर से वर्षा हुआ तो इधर से छींटा मारता है, झाटा मारता है। और जो बिहार की हमारी धरोहर है, जो बिहार के पर्यटक स्थल है,
ये बड़े बड़े डिस्प्ले लगाए गए, करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च किए होंगे। ये सब प्रचार तो कर रहे हैं, हम्म, लेकिन जो हमारा धरोहर है, हम्म, पर्यटक स्थल है, हम्म। उसका रख रखाव ढंग से बिहार सरकार कर नहीं डिस्प्ले रही पे है। बताया गया है, देखिए आप डिस्प्ले डिस्प्ले पर लोग क्या समझेंगे। कहे नहीं कि उस पर ध्यान सर गवर्नमेंट की नहीं है, हम्म, हमारे किसके धरोहर पैसे पर खर्च होते हैं, पैसा तो हमारा खर्च होता है, तो फिर हमारे टैक्स से पैसा ली जाती है, खर्च की जाती है, लेकिन जो हमारा धरोहर है उस पर उसका रख रखाव पर सरकार का ध्यान नहीं है। चारों ओर गंदगी का अंबार गंदगी है। गंदगी में लोग देखिए ना, गंदगी का अंबार है, कहीं सफाई नहीं है। पड़ता है, क्या करता है, लेटरिंग ऑडियो करता है, पेशाब पड़ता है, ये जो सामने यही पे है। ये कपड़ा उपड़ा टंगा हुआ है पूरा एकदम, बैग वैग ये सब। ये तो हमारे जो पार्टी वर्ष होता है, हम लोग हाँ, दिखते थे, घर बाड़ी नहीं है, फुट पर रहता है, वही की करेंगे। बारिश आए तो बाड़ी जाएगा तो दूसरा जगह जाएंगे। छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। जिप्सन रोड नहीं है, हम्म, ब्रिज से तलस हो जाता है। तो ये बस पड़ाव जो बनाया गया है, हाँ। इसकी स्थिति क्या देखकर आपको लग रहा है। इससे देखिए है इधर पानी तो पड़ता है, गिरता है नीचे, हम्म, कोनो की नहीं। क्या लगता है सर, क्या देखकर समझ रहे हैं आप इस ये जगह तो को? बैठने लायक है आप। बैटरी लाइट गलत ही बनाया है, जैसे इसको यूं किया, इसको पीछे करते तो पानी अंदर नहीं आता, हाँ, पानी अंदर इसमें नहीं लाइट आता, वाइट भी लगा हुआ था, सब लाइट वाइट जलता है, सब बल्ब नहीं जलता है, अब नहीं जलता है, नहीं जलता है, इसमें आता है वो अंधेरा रहता है पूरा। है पूरा अंदर है। सामने लाइट आता है उसके अंदर। अब हम पहुंच गए हैं पटना के गांधी मैदान में, और गांधी मैदान के पास जो बस पड़ाव है, 1, 2 और 3 बस पड़ाव बनाए गए हैं। देखिए हाल क्या है, उस पे बैनर, पोस्टर और पूरा जो डिस्प्ले है उस पे पूरे तरीके से प्रचार के जो पंपलेट हैं वो चिपकाए गए हैं, और भाजपा का एक झंडा लटका हुआ नजर आ रहा है। जो व्यक्ति है वो बैठने वाली जगह पर ना बैठकर वो आगे वाले जगह पर बैठा हुआ। इधर आकर देखिए, आपको जो स्थितियां हैं वो आगे में दुकानें लगी हुई हैं, दुकानों का कब्जा है, अवैध कब्जा है किस तरीके से। और ये बस पड़ाव है, और बस पड़ाव पर लोग जो है आराम फरमा रहे हैं। कुछ लोग जो है अब वो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो गाड़ियाँ रुकती नहीं है क्योंकि जगह बहुत छोटा है, और जो आगे में है वो दुकानें सजी हुई हैं। आप एक लाइन से आप देखिए, चारों ओर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा घुमाकर दिखाएं कि किस तरीके से अवैध कब्जा है। यहाँ बस रुकने के बजाय लोग जो है वो किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे बस रुकता है क्या? हाँ रुकता है, है? हाँ रुकता है। स्थिति क्या देख कर लग रहा है, बस पड़ाव की स्थिति क्या है? रोड पे सब ऐसे तो अच्छा नहीं है। जहाँ बस रुकना चाहिए वहाँ कैसे रुक पाएगा, वहाँ तो दुकान लगा हुआ है। आप कह रहे हैं बस रुकता है, वहाँ पे रुकता है उधर। बस अब पड़ाव यहाँ रुकेगा, वहाँ तो आप जाइएगा यहाँ से वहाँ, फिर हाँ जाना तो पड़ेगा नहीं जाने के लिए। यहाँ आप बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं बस के लिए। नहीं मतलब एक बात, अमूमन लोग यात्री क्या करेंगे, यहाँ क्यों बैठेंगे, बस के इंतजार में बैठेंगे या किसी कारण बस से बैठेंगे। लेकिन जब आगे दुकानें लगी रहेंगी तो क्या यहाँ पर बस रुकेगा, आपको लगता है? रुक भी सकता है, ऐसे पैसेंजर है तो रुक कर उठा सकता है। हाँ। स्थिति आपको अच्छी लग रही है बस पड़ाव की? क्योंकि क्या कोई कुछ नहीं अच्छा, ये सब देखते हैं कि देखिए जहाँ बैठने की जगह है वहाँ पर झोले, साइकिल और जो सामाने हैं दुकान वाले वो रखे गए हैं। क्या लगता है यहाँ पे बस रुकता है, आपको स्थिति दिख रही है? हम तो अभी आए किए हैं जस्ट, अभी हमको जानकारी नहीं है बस उसका। अच्छा, देखकर आपको समझ में आ रहा है? नहीं यहाँ तो बस तो नहीं लग रहा था, जब दुकान लग रहा था तो बस कहाँ लग रहा था। देखिए ये बच्चा जो है इस बस पड़ाव पर साइकिल चलाकर ले जा रहा है, और जो नशाखोर है कह सकते हैं, सूखा नशा करने वाले भी लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से पटना के गांधी मैदान के पास बस पड़ाव की स्थिति बद से बदतर है। तमाम पटना के उन जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर स्थिति बस पड़ाव के नाम पर जिस तरीके से करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए, लेकिन उसका इस्तेमाल अब जो है अवैध अतिक्रमण दुकानदारों का है। देखिए चारों तरफ से आप देखिए किस तरीके से ये हाल है गांधी मैदान के पास। जो दुकानें लगाई गई हैं आगे में कचरा पड़ा हुआ है,
और ये बस पड़ाव सिर्फ एक नाम के लिए बनाया गया है। यहाँ पे बस ना रुकता है, लोग आराम फरमा रहे हैं। डिस्प्ले की स्थिति क्या है वो आप ही खुद देख लीजिए। और जो लोग हैं यहाँ पर, एक बार बात कर लेते हैं उनसे। आपको लगता है कि ये बस पड़ाव पर लोग गाड़ियाँ रुकती हैं और स्थिति आपको अच्छी दिख रही है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं दिख रही। क्या बहुत भीड़ भाड़ है, जैसे तैसे सब पड़ा हुआ है। दुकान का कब्जा, अवैध कब्जा? हाँ, अवैध कब्जा तो लग रहा है। गाड़ी लगता है कि आपको यहाँ पर रुकी है? लोग आगे में दुकानें लगा के रखे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं, दुकान सब अतिक्रमण किए हुए हैं। और ये जो बिहार की जो हम लोगों के पर्यटक स्थल है, डिस्प्ले को तो लगाया गया बड़ा सुंदर तरीके से, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इसके लिए, जनता की गाड़ी कमाई लगा होगा टैक्स। तो लगता है कि आपको तो सब चीजें सही दिख रही है? नहीं, सही नहीं दिख रही है। स्थिति बद से लगता है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं, साफ तौर से हमने दिखाया कि किस तरीके से बस पड़ाव की स्थिति। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अगले हम फिर किसी ऐसी तस्वीर से रूबरू कराएंगे, आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराएंगे जिससे सरकार की जो कमियां हैं उसे भी हम दिखाने का काम करते हैं। लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बस इतना ही। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए। यात्रियों की परेशानी सिर्फ गंदगी या अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। उनका सबसे बड़ा दर्द ये है कि शहर की ज्यादातर बसें इन स्मार्ट बस स्टॉप पर रुकती ही नहीं। ऐसे में लोगों को सड़क किनारे खड़े होकर बस या ऑटो का इंतजार करना पड़ता है। इससे हादसे का खतरा भी बढ़ता है और करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई ये पूरी परियोजना सवालों के घेरे में आ जाती है। तो आपने देखा किस तरीके से पटना के गांधी मैदान के पास बस पड़ाव की स्थिति बद से बदतर है। तमाम पटना के उन जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर स्थिति बस पड़ाव के नाम पर जिस तरीके से करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए, लेकिन उसका इस्तेमाल अब जो है अवैध अतिक्रमण दुकानदारों का है। देखिए चारों तरफ से आप देखिए किस तरीके से ये हाल है गांधी मैदान के पास। जो दुकानें लगाई गई हैं, आगे में कचरा पड़ा हुआ है और ये बस पड़ाव सिर्फ एक नाम के लिए बनाया गया है। स्मार्ट सिटी का सपना तभी पूरा होगा जब स्मार्ट सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों को उनका वास्तविक लाभ भी मिले। फिलहाल पटना के इन स्मार्ट बस पड़ावों की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या करोड़ों रुपए की इस परियोजना की जवाबदेही तय होगी? क्या अतिक्रमण हटेगा? और क्या बसें तय बस स्टॉप पर रुकेंगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ प्रशासन को नहीं, बल्कि रोज सफर करने वाले हजारों यात्रियों को भी है।